हेलो दोस्त, चलिए सिंटू मैथ क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज मैं फिर से लॉस एंड प्रॉफिट को आगे देख रहा हूँ। उधर 112 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। चलिए इसे 113 नंबर क्वेश्चन से देख रहा हूँ क्या कह रहा है। चटर्जी ने एक कार खरीदी और उसने मूल कीमत पर 15% छूट उसे विक्रेता से मिली। उसने फिर खरीद मूल्य में 20% लाभ पर बेच दिया। माने एक वस्तु पर दो बार घटना कर रहा है। एक वस्तु पर दो बार छूट या लाभ दो या छूट दो बार घटना घट रहा है ना, तो उस कार में मूल कीमत का कितना परसेंट विदित होगा। तो एक चीज़ में दो बार छूट रहेगा, तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया। एक मान पर दो बार छूट, a प्लस बी प्लस a माइनस a इंटू बी बटा 100। लाभ रहेगा तो प्लस, और हानि रहेगा तो माइनस। याद रखिएगा, हानि रहेगा तो माइनस, तो छूट रहेगा तो माइनस और लाभ रहेगा तो प्लस। तो देखिए यहाँ पर एक बार छूट दे रहा था 15% छूट, पहला छूट 15%, दूसरा बार 20% का लाभ तो 20। तो देखिए माइनस और प्लस क्या हो गया यहाँ पर, माइनस प्लस गुना करने से माइनस, और होता है माइनस, उसके बाद होता है a इंटू बी, तो 15 इंटू 20 बटा 100। 20 पचे 100, 5 तिया 15, 20 पचे 100, 5 तिया 15। देखिए इसमें गया तो बचा 5 और इसमें गया 3, तो बराबर प्लस में बचा 2, तो 2% का प्लस में आएगा तो लाभ को दर्शाएगा। 2% का लाभ, 2% का लाभ कहाँ नहीं है समझ में, ये पहले हमको बताइए। एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। एक चीज़ पर दो बार जब घटना घटेगा ना छूट के बारे में, तो ये फार्मूला लगाइएगा, ज़िंदगी में ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। एकदम बढ़िया से बढ़िया समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया में समझ में आ रहा होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 113 हो गया, अब 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 114 यहाँ वहाँ हो गया क्वेश्चन, एक बार पढ़ लीजिए। समेश ने एक मावोई को अवयव खरीदा और उसकी वास्तविक कीमत पर 10% कम अदा किया। 10% कम अदा किया। उसने जो उधर देखते हैं, उसने जो कीमत चुकाई थी उसमें से 10% लाभ पर बेची। मतलब एक चीज़ में एक बार कमी पर कर रहा है, एक बार लाभ पर बेच दे। समेश ने वास्तविक कीमत पर लिहाज की कीमत में कितना परसेंट लाभ अर्जित किया। तो बस बनाइए 114 नंबर, फिर वही वाला फार्मूला। 114 नंबर एकदम बढ़िया से समझ में आया हुआ। 114 नंबर पहला में 10% कमी तो -10, फिर दूसरा बार 30% का लाभ तो +30, माइनस प्लस माइनस 10 गुने 30 बटा 100। आप लोग आ रहा समझ, 10 10 10 10 10 में गया तो ये बचा 20, और इधर है -3। 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 17, प्लस में जब आएगा तो 17% का लाभ में दर्शाएंगे। 7% आएगा तो लाभ में दर्शाएंगे। जब प्लस में आएगा तो लाभ में दर्शाएंगे। याद रखिएगा, जब प्लस में आएगा ना तो लाभ दर्शाते हैं। एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए एकदम इजी पे समझ में आ गया, एकदम कुछ भी नहीं, आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन एकदम बढ़िया से बना देंगे, एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं है। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर थोड़ा सा ही चेंज है, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही है। एक व्यापारी एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट पर खरीदा, फिर उसने उसे अंकित मूल्य में 50% वृद्धि करता है। अंकित मूल्य में ही 50%, एक बार अंकित मूल्य में 50% वृद्धि करता है, फिर अंकित मूल्य में 50% वृद्धि करता है। तो बताइए कि इसमें कितना परसेंट लाभ हुआ। तो इसमें वो फार्मूला ना लगेगा, इसमें 100 मान के बनाना होगा। तो देखिए एमआरपी हम जानते हैं 100 रुपया, ठीक है। तो 10 अंकित मूल्य ये हो गया। अंकित मूल्य 10% छूट में खरीदा, तो कितने में खरीदा, 10% छूट मतलब 90 में खरीदा। इसमें 10% छूट दे दिया तो 90 में खरीदा। और बोले फिर अंकित मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है। अंकित मूल्य, इसी में अंकित मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है। 50% का वृद्धि कर दिया तो ये कितना हो गया। इसमें 50% वृद्धि कर देंगे ना तो ये आ जाएगा वृद्धि पर बेच दिया। तो एसपी मेरा कितना हो गया 150। एसपी मेरा 50% वृद्धि करते, लीजिए 100 बटा 50% वृद्धि मैंने 150 गुना 100 तो आ गया ना ये 150।
ये 150 में बेचा, 150 में बेच दिया, तो बताइए उसे कितना % का लाभ हुआ, उसे बताइए कि उसे कितना % का लाभ हुआ। तो देखिए वो MRP 100 था, 90 में ख़रीदा था, 90 में ख़रीदा था और इसी रेट से 150 वो MRP में 50% अधिक पर बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, 90 पे ख़रीदा था और 150 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट का हुआ 60 का। और प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए बटा CP मेरा कितना 90 गुने 100, 30 तिया 90, 30 दुगने 60, 200 बटा 3, 200 बटा 3 पूर्णांक काटिएगा 66.1/3%। चलिए देखिए, ठीक है, 66.1/3%, इसका आंसर 66.2/3%, 66.2/3% इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग को समझ में कहाँ पर नहीं आया समझ में, ये पहले हमको बताइए। एकदम आ गया होगा, 100 रुपया में MRP का रेट था, 90 में खरीदा और MRP से वो 150% ज़्यादा में बेचा, तो 150% ज़्यादा 150 में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ, 60 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ के बटा CP गुना 100, प्रतिशत लाभ 66.2/3%। आगे आपको एकदम बढ़िया समझ में। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, अब आते हैं 115 हो गया, 116 नंबर क्वेश्चन। 116 क्या कह रहा है, देखिए 116 नंबर भी क्वेश्चन ही आसान है, उसी टाइप का क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। पढ़िए तो 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता। सुबोध ने एक रेडियो को अंकित मूल्य में 20% छूट पर खरीदा। अंकित मूल्य मान लीजिए MRP उसका 100 था, 20% छूट पे खरीदा मतलब 80 पे खरीदा, 20% छूट पे खरीदा मतलब 80 पे खरीदा, और उसने उसको जितना में खरीदा था जितना में खरीदा था उससे 30% लाभ पर बेच दिया, मतलब बेचा कितना, 80 का 30% लाभ, 80 का 30% लाभ, मतलब देखिए तो कितना में बेचा, कितना बेचा 104, मतलब 104 में बेच दिया, 104 में वो बेच दिया, 104 रुपये में वो बेच दिया। आगे समझ में, 104 रुपये में वो बेच दिया, तो क्या कर रहा है, तो उसके अंकित मूल्य में कितना % लाभ हुआ, अंकित मूल्य में इसमें बोल रहा है कितना % का लाभ हुआ। तो देखिए अंकित MRP था 100 रुपये और 104 में बेचा, तो 4% लाभ प्रतिशत के लिए बटा MRP पे लाभ हुआ बोल रहा है, तो गुना 100 बटा 100, 4% का लाभ हुआ, MRP पे 4% का लाभ हुआ। किसको नीचे किसको गिरता है, जिसका लाभ, जिसमें लाभ MRP पे लाभ, हमारा 100 रुपया 4 रुपये लाभ MRP पे, तो नीचे में MRP गुना 100 बटा 100। चलिए आ गया समझ में, बहुत ही अच्छा आ रहा होगा समझ में। 116 हो चुका है, अब 117 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। 117 नंबर क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझिएगा। 117 एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एकदम समझिए ना, थोड़ा सा समझिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए कह रहा है पंकज ने अंकित मूल्य से 20% छूट पर एक बैग खरीदा। पंकज ने अंकित मूल्य से 20% छूट, तो MRP उसका कितना रहा होगा, MRP 100 रहा होगा, MRP 100 रहा होगा, तो छूट में खरीदा मतलब 80 में खरीदा, छूट रहा होगा तो खरीदा कितना, 80 में खरीदा होगा, 80 में खरीदा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि वो अपने क्रय मूल्य को 150% में बैग को बेचता, क्रय मूल्य का 150% बेचता है, कितना बेचेगा, क्रय मूल्य 80, उसका 150% में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 50 या 150 दुगने 2 से ये 40, 120 में बेचेगा, 4 तिया 12, 120 में बेचेगा, 120 में बेचेगा, 120 150% बेचेगा मतलब 120 में बेचेगा, तो उसे क्रय मूल्य पर 50 रुपये का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर 50 रुपये का लाभ। तो देखिए क्रय मूल्य 80 था और 120 में बेचा, तो कितना में 40 रुपये इधर लाभ और इधर इसका 50 रुपये लाभ। ठीक है, मान लिए 50, 40 बराबर 50, इसमें रुपये में 40 लाभ, इधर ओरिजिनल रुपये में दे दिया 50, दोनों लाभ क्रय मूल्य पर, ये भी क्रय मूल्य का अंतर, आई भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर, ये भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, तो आपस में इसीलिए बराबर। तो बोल रहा है उसके बैग का अंकित मूल्य क्या माने थे, 100 माने थे, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर बॉक्स, बस इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं, बन गया होगा एकदम। 50 गुने 100 बटा 40, 25 25 125, 125 उसको अंकित मूल्य रहा होगा,
अंकित मूल्य 125 रुपये, 125 रुपये उसका अंकित मूल्य होगा। कहाँ पर नहीं आया समझ में दोस्त, ये बताइए। एकदम बढ़िया समझ में आएगा और बढ़िया से ही आना चाहिए। चलिए, एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहना चाहिए, एकदम जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही फॉलो कीजिए और हमको फॉलो कीजिएगा तो पूरा सगीर अहमद आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और मैं इसी तरह पढ़ाते रहूँगा आगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग प्लीज़ देखते रहे, सब कोई नहीं देखिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप लोग सब कोई देखिए और बढ़िया से पढ़िए तब हमको बोलिए कि सर समझ में नहीं आ रहा। 118 नंबर क्वेश्चन एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है। 118 नंबर। एक वॉशिंग मशीन का मौलिक मूल्य 6000 रुपया, 6000 रुपया एक वॉशिंग मशीन का मूल्य है 6000 रुपया। यदि उसने 20% छूट देने के बाद 20% छूट दे दिया तो लिया कितना, 80% लिया होगा। जो बचा इतने न बचा, जो बचा इतने बचा, 20% छूट दे दिया, 30% लिया होगा। मूल्य के सेवा में संविदा के लिए 10% वृद्धि का, इसके बाद उसमें क्या कहता है 10% वृद्धि कर देता है। जितना मूल्य था उसमें 10% वृद्धि कर दिया हम, 10% वृद्धि कर दिए तो दुकान को उसे कितना मूल्य मिला। 10% वृद्धि करने के बाद 20 20 20 20 20 तो 6 गुने 80 गुने 11, 11 6 66 गुने 80 हो गया तो गुना कीजिएगा तो 0, ये हो गया 8 6 48, 8 4 8 48 4 52, 5280 रुपया उसको मिला। इसमें छूट देने के बाद 10% वृद्धि करने के बाद 5280। कहाँ पर नहीं आया समझ में, ये बताइए। एकदम बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, इजी भी एकदम समझिए। उसके बाद हमको बोलिए दोस्त कि समझ में नहीं आ रहा। चलिए अब 119 नंबर देखते हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम इजी वे बनना चाहिए और बन भी रहा है इजी वे। और आप लोग एकदम देखते ही रहिए इस वीडियो को, मेरा एकदम पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा तो ही समझ में आएगा। ये मेरा दावा है, एकदम समझ में आएगा और आना ही चाहिए। समझ में क्यों नहीं आएगा, ठीक है, एकदम आएगा। बोला अजय ने एक 25% एक कमीशन पर एक रेडियो खरीदा तो उसका पहले MRP क्या रहा होगा, ये पहले बताइए। 25% छूट पे खरीदा होगा तो MRP क्या रहा होगा, MRP रहा होगा 100, तो खरीदा होगा 25% छूट पे तो 75 रुपये में खरीदा होगा। चलिए आगे देखते। उसने 40% मूल्य बढ़ा के बेचा। खरीदने के बाद उसमें 75 का 40% बढ़ा कर बेचा, 40% बढ़ा के बेचा। उसमें इस 75 रुपये में से 40% बढ़ा के बेचा, मैंने 140 बेचा, बढ़ा के बेचा। 25 तिया 75, 25 चौके 4 से 4, 4 से 4, 4 से 4, 8 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 4 5 20। तो कितना में बेचा, 105 रुपया में, 5 तिया 15, 105 रुपया में बेचा, 105 रुपये में बेचा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूरा, तो बताइए कि नए विक्रय मूल्य इतना हो गया, पुराने विक्रय मूल्य का कितना % अधिक है। पुराने विक्रय मूल्य मेरा क्या था, MRP जो होता है वो विक्रय मूल्य होता है, इसी तो बेचने के लिए रेट लगा के रखे हैं ना। तो कितना % अधिक है, 5 रुपया अधिक है। तो 5 रुपये की % के लिए किसे, MRP से 100, MRP में कितना प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट प्रतिशत, तो गुना प्रतिशत के लिए गुना 100। MRP से निकाले इसीलिए नीचे MRP होता है CP, लेकिन इसमें MRP पे बोल रहा है तो MRP पे कितना होता है, तो 5% का प्रॉफिट में बेचे, 5% का प्रॉफिट हुआ, प्रतिशत अधिक पर बेचे, पुराने मूल्य से 5% अधिक पर बेचे। चलिए आगे समझ में कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम 119 हो चुका है। हमको भी पता चल रहा है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा है। इसी तरह समझिएगा तो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगेगा। चलिए 120 नंबर। उदय ने एक टेबलेटर को उसके विक्रय मूल्य के SP के 9/10 मूल्य पर खरीदा। तो इस टाइप क्वेश्चन देगा ना, जब बट्टा वाला विक्रय मूल्य, तो ऊपर वाली टोटल विक्रय मूल्य हो गया, नीचे वाला चीज़ जो दिया रहता है उसको नीचे वाला मानते हैं। तो CP हो गया 9 रुपया में, 10 वाला चीज़ 9 रुपया में बेच दिया तो CP मान लिए 9, CP 9 होता हमेशा, और SP हो गया मेरा 10। याद रखिएगा, ये नीचे वाला जिसको दर्शाएगा वो नीचे वाला होता है, नीचे वाला यहाँ पर CP रहता है तो नीचे वाला CP, ऊपर नीचे SP है तो इसीलिए नीचे वाला SP, ठीक है। मूल्य पर खरीद, इस मूल्य पे
9/10 मूल्य पे खरीदा, तो खरीदा 9 रुपया में और बेचा 10 रुपये में, याद रखिएगा। ठीक है। इसके विक्रय मूल्य को के 8% अधिक पर बेच दिया, विक्रय मूल्य को 8%, विक्रय मूल्य मेरा 10 था, 8% अधिक में बेचा, मैंने 108 में बेचा, परसेंट के लिए इतना 10 से 100 से भगा देंगे तो 10.8 में बेचा, 10.8 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ? देखिए 9 रुपया में खरीदा था सामान और 10.8 में बेच दिया, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? 1.8, 1.8 किस में से? 9 से, किस में से? 9 से, किस में से? 9 से। 9 मेरा CP बटा CP परसेंटेज के लिए 100 गुना 100 प्रतिशत प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट बटा CP गुना 100, प्रॉफिट बटा CP गुना 100। ठीक है ना, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 10 चला जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? एकदम बढ़िया से आ रहा होगा समझ में, 10 चला जाएगा। अब देखिए ये 9 से 2 बार में 9 दूगने 18, तो इधर 10 बचा है 2, तो 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। ठीक है दोस्त, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एकदम बढ़िया से आ गया और आना भी। चलिए आज इतने रहने देते हैं, तो तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए आगे नहीं देखेंगे। कल अगला दिन पूरा और कितना 40 और 20-22 क्वेश्चन होगा, मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा अगला और एक टाइप में। ठीक है, और एक ही टाइप में पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये एकदम पक्का रहा। ठीक है, एकदम पूरा ख़त्म कर देंगे और 1 GB बता देंगे, वो आधा घंटा वीडियो होगा। आज थोड़ा छोटा वीडियो बना, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा, बढ़िया से देखिए और बढ़िया से समझिए। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिए। चलिए दोस्त, अगर समझ में आ गया ना, अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक आप लोग बहुत आदमी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त लोग को। चलिए ओके, थैंक यू, आज इतने रहने देते हैं।